हाल-फिलहाल में मैंने अभी एक वीडियो देखी जिसमें एक लड़का एक रिवर में खड़ा था, बहुत वायरल हुई है वो वीडियो, जिसमें वो दूसरी लड़की को रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि वो बिकिनी में थी और शायद अपने पार्टनर के साथ थी। तो उसको शेम कर रहा था, उसको उसकी मॉरल पुलिसिंग कर रहा था, दूर से खड़ा हुआ और उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहा था। गाइस गाइस अभी हम गंगा स्नान कर रहे हैं और एक चीज दिखाता हूँ आपको। लिटरली यार इतनी शेमफुल चीज है ना, दिखाता हूँ आपको। अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए। और लोग ऑब्वियसली एक्साइटेड थे इस चीज़ को देख के और गालियाँ दे रहे थे उस लड़की को और कल्चर की दुहाइयाँ दे रहे थे, जबकि वो खुद लड़का जो था वो नंगा था। उसने खुद नहीं देखा कि उसने क्या पहना है, व्हाटएवर, उसको व्यूज़ दिखे, वहाँ से वो उसने रिकॉर्ड कर लिया और डाल दिया। ऐसे में ना मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ कि हमारे देश का यूथ एक्चुअली कंसर्न किस बारे में है? मतलब जेंडर्स लगे हुए हैं एक दूसरे को शेम करने में, बट मेन कंसर्न होना चाहिए कि जिस पानी में तुम खड़े हो वो पानी पीने लायक नहीं है, वो नहाने लायक नहीं है, उसको फिल्टर नहीं किया जाए तो उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। मतलब इन चीजों में ध्यान नहीं है हमारे देश के यूथ का। हमारे देश के यूथ का ध्यान है कि लड़कियां कपड़े क्या पहन रही हैं, लड़कियां कहाँ किसके साथ जा रही हैं, इस चीज में ध्यान है। लिटरली ये रिपोर्ट्स आई थी अभी थोड़े दिन पहले, एक मैंने वीडियो भी बनाई थी इस पे कि जो हमारी नदियों का प्योरिटी लेवल है वो इतना डाउन है कि आप उसे कंज्यूम नहीं कर सकते हो, उस पानी में ना आप नहा सकते हो ना उसको पी सकते हो। इट्स सो इम्प्योर। ठीक है, हमारे देश का यूथ क्या कर रहा है, उसी पानी में खड़े होकर मॉरल पुलिसिंग कर रहा है, उस चीज में ध्यान है। अभी झारखंड की मैं एक न्यूज देख रही थी जहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज को कुछ एक एरियाज में छोटे छोटे पॉन्ड्स और वो छोटे छोटे जो गड्ढे हैं जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, गंदा पानी, मिट्टी वाला पानी, वो भर के उनको ले जाना पड़ रहा है, उससे गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे देश का यूथ इस बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि कहाँ क्या किसको कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। उसको ये ध्यान है कि किस औरत ने क्या पहना है, कौन सी औरत किसके साथ जा रही है। ठीक है, और कोई जेंडर क्या कर रहा है, पर्टिकुलर जेंडर के खिलाफ हेट फैलाने का टाइम है, लेकिन अपने देश में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल वक्त नहीं है। स्पेशली मैं मर्दों को कह रही हूँ, मतलब तुम भी वही काम कर रहे हो और फिर कहते हैं कि देश की तरक्की नहीं हो रही। देश की तरक्की, तुम चूतिया बातों में लगे रहोगे तो देश की तरक्की कहाँ से होगी? सोचो। मतलब हमें इस टाइम पर ये सोचना चाहिए कि देश की डेवलपमेंट हो कैसे, मतलब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसपे हमें ध्यान, हमारे मेन टॉपिक ही, हमारे कंसर्निंग टॉपिक ही ये है, तो कहाँ से डेवलपमेंट आएगी? मतलब आई थिंक यही डिफरेंस है, जब आप सोशली थोड़े जागरूक होते हो, जब आपको पता चलता है चीज़ों के बारे में, तो आपको पता लगता है कि ये सब फालतू चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ध्यान देने लायक, जिन पे ध्यान दिया जा सकता है, बट लोग देते नहीं है क्योंकि फुद्दू हैं हमारे देश के लोग। तो फिर बोलते रहो जापान इज़ लिविंग इन 2050, चाइना तो फ्यूचर में रह रहा है, हम पीछे रह गए। बोलते रहो तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। बाकी लड़कों का तो हाल ही बुरा है भाई, छोड़ो। लड़कियों छोड़ो, ध्यान तुम्हें जो पहनना है पहनो यार। लेट देम हेट यू, करने दो हेट, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? ऐसी हज़ारों और वीडियो आएँगी।